हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। कंटिन्यू चल रहे, आगे चलते हैं। आज सिलेबस पे चलते हैं। तो आवेश से स्टार्ट किया था हमने पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ा। आवेश क्या होता है उसको समझा। उसके बाद हमने कूलाम का नियम समझा, उसका सदिश स्वरूप समझा, फिर आवेशों का वितरण समझा। अब आवेश से थोड़ा हटके आगे चलते हैं। अभी तो आवेश का पूरा परिचय हो चुका है। आवेश के आगे चलते हैं। एक नया टॉपिक आता है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र मतलब फील्ड। क्षेत्र से तो सभी लोग वाकिफ होंगे। क्षेत्र किसे कहते हैं? मतलब एक एरिया, निश्चित एरिया। और किसका एरिया? वैद्युत। और वैद्युत किसके कारण उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? आवेश के कारण। तो समझ गए ना? तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ पे जैसे नाम से स्पष्ट है, वैद्युत क्षेत्र। किसका क्षेत्र? वैद्युत का क्षेत्र। वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा था? शुरुआती में हमने आवेश की जब परिभाषा बताई थी कि पदार्थ का वह मूल गुण जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है या फिर उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। सबसे सिंपल परिभाषा इसकी ये है, जो डेफिनेशन है, सबसे आसान डेफिनेशन है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका अनुभव किया जाता है। किसका अनुभव किया जाता है? आवेश का अनुभव किया जाता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग्स में उतना एरिया जहां पे उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम फील कर सकते हैं, उस वैद्युत आवेश को महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उस आवेश का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। सिंपल है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका अनुभव होता है, यानी आवेश को अनुभव किया जाता है। आवेश ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, मतलब जहां पे उसका प्रभाव होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे आवेश का प्रभाव रहता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव है, वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसके कारण होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसके कारण होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसके कारण होता है। तो वैद्युत क्षेत्र वैसे आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र को और परिभाषित करने के लिए और डिफाइन करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं की कल्पना की गई। कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना गया कि उनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैद्युत। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का कंटिन्यू लगातार प्रदर्शन करती हैं, उनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। समझ रहे हैं ना? वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उसको लगातार प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। समझ गए ना? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या, लेकिन इसके जो गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र समझा। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव रहता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसको बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं, सबसे जो पहला गुण है वैद्युत बल रेखाओं का गुण होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, सबसे पहले तो ये मान लो वैद्युत बल रेखाएं होती ही नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ी किस लिए? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की सही परिभाषा देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो पहला गुण है, वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है ये धन आवेश से
निकलती हुई तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब जैसे आवेश है प्लस क्यू, यहाँ पे आवेश था माइनस क्यू, ये धन आवेश से तो निकलती हुई प्रतीत होगी कि धन आवेश से निकल रही है, ये देखो इस प्रकार से। और ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होंगी, ये ऐसा महसूस होगा जैसे ये ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं। ठीक, धन आवेश से वैद्युत रेखाओं का पहला कोड है धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। नंबर 2, ये निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। निष्कोण वक्र रेखाएं हैं कहने का मतलब ये है, ये कोई कोण नहीं बनाती, वक्र रेखाएं हैं। वक्र जानते हो ना क्या होता है, मतलब कोई भी चीज, जैसे ये रहा, ये कर्व है, ये एक वक्र है, ये निष्कोण कोई भी कोण नहीं बनाती हैं। नंबर 3, खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती हैं। कहने का मतलब ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, लेकिन फिर से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आती हैं। इसलिए ये कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। क्योंकि स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व संभव प्लस बी हो सकता है, अलग आवेश माइनस क्यू अलग आवेश हो सकता है, दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व संभव कह दें। इस पर प्लस क्यू आवेश है, सही बात है। जरूरी नहीं कि प्लस और माइनस एक साथ हो। जैसे चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आवश्यक होते हैं कि एक चुंबक में 2 ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। किसी स्वतंत्र ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्लस क्यू आवेश भी हो सकता है, माइनस क्यू आवेश भी हो सकता है। इसी कारण ये कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में प्रवेश तो करती है, लेकिन पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आती हैं। चौथी जो बात आती है, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जानते हो क्यों नहीं करती हैं? क्यों? देखो, हाँ, उसके पहले एक चीज समझ लो, ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये पॉइंट थोड़ा बाद में लिखना था, जल्दी लिख गया। 5वां नंबर समझ लो कि यदि किसी वैद्युत बल रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कोई वैद्युत बल रेखा है, उस वैद्युत बल रेखा के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींच दें। जैसे मान लो एक वैद्युत बल रेखा, ये देखो वक्र बनाती है, ये ऐसा वक्र ये जा रही थी, वैद्युत बल रेखा थी। ये क्या थी? वैद्युत बल रेखा। अगर हमने इस बिंदु पर एक स्पर्शी खींच दी, ये देखो, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी। अगर इस बिंदु पर स्पर्शी खींची तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे कहाँ पे होगी? इस तरफ होगी। समझ गए ना? तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर समझना, ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों नहीं करती प्रतिच्छेदित? क्योंकि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर गई तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्शियां या 2 से अधिक स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, यानी कि एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, जो कि असंभव है। मतलब जैसे हमने एक वृत्त लिया, इसका एक बिंदु लिया, आप लोग बता सकते हैं ओ केंद्र वाले वृत्त पे एक हमने बिंदु लिया, तो इसकी परिधि पर एक बिंदु लिया, तो इस पर कितनी स्पर्शियां खींची जा सकती हैं? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बता सकते हैं। कक्षा 10 में तो सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, गणित पढ़ी होगी। ये एक वृत्त था, इस वृत्त की परिधि पर हमने एक स्पर्श रेखा, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हमेशा याद रखना, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु लें तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, इससे ज्यादा स्पर्शी रेखाएं संभव नहीं है। उसी प्रकार ये जो वक्र था, वक्र कभी ना कभी किसी वृत्त का कोई खंड रहा होगा, तो कोई भी एक बिंदु लिया, उस बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, तो हम कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। जब हमने पॉइंट चेंज किया, दूसरा बिंदु लिया, तब वहां पे भी एक ही स्पर्शी रेखा खींची गई, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। यदि 2 वैद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को क्रॉस कर गई, मान लो यहाँ पे क्रॉस करी, तो अब इस बिंदु पर एक तो ये स्पर्शी खिंच गई, एक ये स्पर्शी खिंच गई, तो एक से अधिक स्पर्शियां हो गई। अब दिक्कत ये आ गई, स्पर्श रेखा तो दिखाती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अब यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो होंगी? संभव है नहीं दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, वैद्युत क्षेत्र तो एक ही होता है, एक समान होता है, तो एक ही होगी, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शियां खींची जा सकती हैं। एक से अधिक स्पर्शियां खींची गई तो ये निरूपित होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक से अधिक हैं, जो कि असंभव है। अतः वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। फिर से समझ लो, वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव रहता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार अविरत प्रदर्शन, जो मतलब वैद्युत बल रेखाएं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है? पहला गुण है वैद्युत बल रेखाएं, सबसे पहले तो ये समझ लेना, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका पहला गुण है ये धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। ये धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में प्रवेश कर गई। दूसरा गुण क्या है? ये देखो हमने चित्र के द्वारा भी दिखा दिया, प्लस क्यू था, इससे देखो ये निकल रही थी रेखाएं, माइनस क्यू था, इसमें प्रवेश कर रही थी। दूसरा गुण होता है ये निष्कोण वक्र बनाती हैं। ये निष्कोण वक्र रेखाएं हैं, किसी से मतलब नहीं है, सीधा वक्र बना लिया, कहीं पे काटा पीटी नहीं करी। ये खुला वक्र बनाती हैं, यानी कि ये धन से ऋण की ओर तो जाती हैं लेकिन ऋण से पुनः धन की ओर नहीं जाती हैं, इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। एक पॉइंट यहाँ पे जो मिस किया था वो ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं पर अगर कोई हम स्पर्शी खींच दें तो वह स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, तो एक ही बिंदु पर एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं निरूपित होने लगेंगी, जो कि असंभव है। अतः वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये अलग से क्वेश्चन आ जाता, काफी बार आया, इसलिए इसको हम और इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शियां खींची जा सकती हैं, अर्थात एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। समझ गए ना? तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था, आप नोट कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट इनको लर्न कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। राधे राधे।